नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका, मुद्दा लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। आज अपनी खबर में चर्चा करूंगा उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का सीट। यहाँ जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, रिजल्ट नजदीक आ रहा है, वैसे राजनीतिक हलचलें भी तेज होती जा रही हैं। कई जगह विधायक जो उम्मीदवार हैं उनके टिकट कट रहे हैं, कई नए चेहरे भी आ रहे हैं। तो इसमें जौनपुर में जो है धनंजय सिंह का नाम काफी चर्चा में था कि उनकी वजह से जो है वहाँ बीजेपी मुश्किल में हो सकती है, क्योंकि वहाँ प्रत्याशी हैं कृपा शंकर सिंह जी, जो मुंबई से गए हुए हैं और वहाँ पर काफी बड़े ताकत के साथ जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में धनंजय सिंह का लेकर जो है वहाँ पर काफी चर्चा गर्म था और ऐसा लग रहा था कि त्रिकोणीय लड़ाई होगी, क्योंकि सपा और बसपा दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें बीजेपी भी है। पिछली 2019 की बात करें तो वहां पर बसपा और सपा का गठबंधन था और उसमें जो है श्याम सिंह यादव जो बसपा के उम्मीदवार थे चुन के आए थे। उसके पहले 2014 में वहां पर बीजेपी चुनाव जीती थी, जिसमें कृष्ण प्रताप सिंह जो है चुन के आए थे। तो इस बार का गणित तो अलग ही कुछ है, क्योंकि कृपा शंकर सिंह के वहां पर जाने से जो है वहां का जो राजनीतिक हलचल है काफी समीकरण बदल गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं ये तो बाहर से आए हैं, जीतेंगे तो भी चले जाएंगे मुंबई, हारेंगे तो भी मुंबई चले जाएंगे। लेकिन जिस तरह से वो डटे हुए हैं वहाँ पर और जिस तरह से वहाँ पर राजनीति हो रही है, उसको लेकर लोग काफ़ी जो है चर्चा में है, खबरों की चर्चा में है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज जो स्थिति हुई है कि धनंजय सिंह की पत्नी जो चुनाव मैदान में थी बसपा से, उनका टिकट कट गया है और वहाँ पर जो है श्याम सिंह यादव जो है फिर से उम्मीदवारी दाखिल कर रहे हैं और इसके चुनाव में जो है नया मोड़ आ गया है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में सूर्यप्रकाश मिश्रा जी, नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये भी जौनपुर के रहने वाले हैं और काफ़ी जौनपुर की राजनीति से करीबी जुड़े हुए हैं। तो मैं जानूंगा कि जो आज जो परिस्थिति बदली हुई है जौनपुर में, उसके बारे में क्या कहते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। क्या कहेंगे जो जौनपुर की स्थिति इसमें चल रही है, वहाँ पर कृपा शंकर सिंह जी को लेकर काफ़ी वहाँ पर राजनीति गर्म है और धनंजय सिंह और कृपा शंकर सिंह का नाम जो है आमने सामने काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है। अब तो ऐसी चर्चा ऐसी भी है कि धनंजय सिंह अपनी पत्नी के साथ जो है बीजेपी का प्रचार भी करने में लग जाएंगे। अब देखिए, जहाँ तक जौनपुर की बात की जा रही है तो शुरू से ही, जैसे हम लोगों ने कई बार चर्चा भी की, जौनपुर का जो सियासी गणित जो है शुरू से ही एकदम चरम पर रहा और यहाँ गणित बनते बिगड़ते रहे हैं। आज ही देखिए सबसे बड़ा फेरबदल या सबसे बड़ा सियासी समीकरण जो बदला है कि बसपा ने अचानक जिसको श्रीकला रेड्डी जी को, श्रीकला धनंजय सिंह जी को जो उन्होंने उम्मीदवार बनाया था बीएसपी से, तो अचानक उनका टिकट काट कर पुराने जो सांसद थे श्याम सिंह यादव जी, उनको टिकट दे दिया गया है। तो आप सोचिए कि इसके पीछे कितनी बड़ी राजनीति हुई होगी, कितना बड़ा ये समीकरण बना हुआ है। क्योंकि धनंजय सिंह इस लोकसभा चुनाव की धुरी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अब जब बसपा ने उनका टिकट ही काट दिया है तो एक तरह से कम हम लोग चर्चा करते हैं ना, जातिगत समीकरण पर ही सारा चुनाव टिका हुआ है। तो 20% वोट जो है धनंजय सिंह के, अगर लड़ते बसपा के, तो वो 20% वोट मतलब 2 से 2.5 लाख वोट तो अपने आप वहां से हट गए। तो इस तरह का जो समीकरण नया बन रहा है, इससे अब कृपा शंकर सिंह जी की राह आसान नजर आने लगी है, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार हैं कृपा शंकर सिंह जी। कृपा शंकर सिंह जी कद्दावर हैं, उनके सारे पार्टियों में सबसे अच्छे संबंध भी हैं। आप उनके कद का या उनके संपर्कों का अंदाजा इसी तरह लगा सकते हैं कि मुंबई के एक मतलब वहां के 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वहां का चल रहा है, सियासी पारा और भी चढ़ा हुआ है जौनपुर का। उस पर मुंबई के एक पूर्व मंत्री माननीय रमेश दुबे जी, जो उत्तर भारतीयों के बड़े नेता माने जाते रहे हैं, वो 84 साल की उम्र में कृपा शंकर सिंह जी के लिए गांव-गांव प्रचार कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि किस तरह का वहां समीकरण बना है। मुंबई के भी कई लोग, वहां के भी लोग जुड़े हुए हैं, तो इनमें संदेह नहीं कि कृपा शंकर सिंह पूरी शिद्दत के साथ वहां चुनाव लड़ रहे हैं। अब रही बात जो रास्ते के उनका रोड़ा था, एक तरह से कहा जा रहा था धनंजय सिंह, वो एकदम से एक अप्रत्याशित रूप से हटा दिया गया है। लोग कहते हैं ना मायावती जी ने उनका टिकट, और ये बात सही है कि गिरी जी कि महिला नेताओं को, चाहे मायावती रही हो, चाहे आप ममता जी रही हो, चाहे जया जी रही हो, आप देखिए मायावती के मन की बात कोई समझ नहीं पाया है। अब रात को 1 बजे वो फोन करके अपने सांसद को कहती है कि आप जाके चुनाव लड़ो,
अब उनका श्रीकला सिंह को पीछे हटना पड़ेगा। अब ये चर्चा ये भी सही कहा आपने होने लगी है कि श्रीकला सिंह जी हो सकता है कि ये अपना उम्मीदवारी वापस ले लें और कृपाशंकर सिंह जी का या बीजेपी के प्रचार में जुट जाए धनंजय सिंह। तो इस तरह का जो समीकरण बना है ये तो पूरा चौंकाने वाला है ही है। जौनपुर का मतदाता भी अब भ्रमित हो गया है। एक जो जातिगत समीकरण था अब तो अब सीधे नजर आ रहा है कि जैसे बसपा उधर सपा, अगर धनंजय सिंह रहे भी तो धनंजय सिंह का उतना महत्व अब नहीं रहेगा। धनंजय सिंह के शुरू से ही ये बात कही जा रही थी कि धनंजय सिंह के 1 लाख वोट उस लोकसभा में अपने खुद के हैं जो उन्होंने अपने संपर्कों से कमाए हुए हैं। बाकी वोट तो पार्टियों के हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, जातिगत सम। और एक चीज और ये बता दें आपको कि अब चुनाव जो हो रहा है एक मोदी समर्थक और मोदी विरोध, मोदी के समर्थन और मोदी जी के विरोध में ये इलेक्शन हो रहा है। हाँ, जातिगत समीकरण वहां मायने रख रहे हैं, तो जातिगत समीकरण सबने बैठाया है। उसी तरह बीजेपी ने भी अपना जातिगत समीकरण बैठाया, उसी तरह सपा ने, बसपा ने। तो इस जातिगत समीकरण में इस समय धनंजय सिंह का टिकट कटने से बहुत ज्यादा जो है नुकसान अगर हो रहा है तो और अन्य दलों का, इसमें बीजेपी का तो फायदा नजर आ रहा है। मिश्रा जी, एक चीज और बताइए कि टिकट कट गया, चलो ठीक है, श्याम सिंह यादव अब उम्मीदवार होंगे बसपा, इसके पीछे क्या लगता है, क्या मास्टरमाइंड है, इस पे राजनीतिक स्टंट क्या है इसके? देखिए ये तो साफ है। देखिए वो जौनपुर जो लोकसभा सीट है ना, वो प्रधानमंत्री जी के बगल वाली सीट है। बिल्कुल बिल्कुल एक प्रतिष्ठा की भी लड़ाई है कि जौनपुर पे कृपाशंकर सिंह जी का हम लोग शुरू से कह रहे हैं, सबसे पहले चरण में कृपाशंकर सिंह जी की उम्मीदवारी घोषित की और उन्होंने तुरंत जाके वहां अपना काम भी शुरू कर दिया। तो बीजेपी जो है इस बार जौनपुर की सीट किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती है। और वो एन केन प्रकारण वो सीट जौनपुर की बीजेपी लेना चाहती है, अपने उम्मीदवार जातिगत समीकरण बिठा के, बाकी और चीजें राजनीति करके। अब आप देख सकते हैं उस जो श्याम सिंह यादव अपना बोरिया बिस्तरा बांध चुके थे, वो खुद बयान दे रहे हैं कि मुझे बिल्कुल आशा नहीं थी कि मुझे ये टिकट, रात को 1 बजे मायावती जी का फोन आता है और बोलते हैं। अब जो 5 साल जो वहां बिल्कुल वो दिखे नहीं, उनकी कोई पट्टिका तक नहीं है वो अब जाके चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, जातिगत समीकरण में उनको वोट मिलेंगे, जो मायावती जी के या बीएसपी के जो 18 से 20% वोट हैं, हो सकता है उसमें भी सेंध लगेगी, लेकिन कुछ वोट तो 2 लाख से ज्यादा वोट वो पाएंगे, इसमें नो डाउट। तो वोटों का बंटवारा होना। लेकिन जो आपने राजनीति की बात की, तो ये बहुत कुछ ऐसा लगता है कि दिल्ली से सूत्र घूमा है। दिल्ली में बहुत इस चीज को लेकर बहुत चर्चा थी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा कर रही थी जौनपुर की कि जौनपुर सीट पर धनंजय सिंह, जिस तरह धनंजय सिंह जेल गए, जिस जगह जेल से बाहर आए, और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जो ठाकुरों का वर्चस्व रहा है, निस्संदेह जौनपुर लोकसभा सीट पर 7 बार लोकसभा का चुनाव जो है ठाकुर समाज के जो है प्रतिनिधि जो जीते हैं, इसमें भी संदेह नहीं। लेकिन इसमें जो कहा नहीं जा रहा है कि 2 ठाकुरों की लड़ाई में कुछ और अलग तरीके का ना गणित हो जाए, इस पर राजनीति तो बिल्कुल हुई है और पक्की राजनीति हुई है और पक्का समीकरण बिठाया गया है। तो ये देखना दिलचस्प होगा आगे आने वाले समय में कि धनंजय सिंह क्या वाकई में अपना नामांकन अपनी पत्नी का वापस ले लेते हैं और बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, और जब बीजेपी को जिस दिन सपोर्ट कर देंगे उसी दिन और स्पष्ट हो जाएगा कि इसका दबाव और इस तरीके का जो समीकरण बना है ये कहां से बना है। मिश्रा जी, हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था कि वहाँ सपा, बसपा और बीजेपी की त्रिकोणीय लड़ाई है जी। तो अब लड़ाई क्या त्रिकोणीय लड़ाई है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, अब त्रिकोणीय लड़ाई तो देखिए, सपा, बसपा और बीजेपी की त्रिकोणीय लड़ाई है। ये वो उम्मीदवारों की लड़ाई है, सपा, बसपा और उम्मीदवारों की ही नहीं, वो पार्टी की लड़ाई है। तो त्रिकोणीय लड़ाई तो अब भी है, जो सपा का उम्मीदवार होगा, जो बसपा का उम्मीदवार होगा, जो बीजेपी का उम्मीदवार, त्रिकोणीय लड़ाई होगी। लेकिन उसमें मेन धुरी इसलिए थे, वही पहले बताया आपको कि धनंजय सिंह एक तो ठाकुर और वहां पूर्व सांसद रह चुके हैं। अभी ये दोनों जो हैं, ये उम्मीदवार जो सपा का दिया हुआ है, ये बाहरी उम्मीदवार माने जा रहे हैं। लेकिन जो वहां का भी श्याम सिंह यादव का भी कोई महत्व नहीं था, क्योंकि पिछली बार सपा बसपा का गठबंधन था, उस गठबंधन के वोटों से श्याम सिंह यादव चुनकर आए थे। वो भी पहली बार आए थे, वो बाहर से आए थे, वो उनका मूल गांव भले जौनपुर है, लेकिन वो भी कभी जौनपुर रहे नहीं,
वो उसी तरह का जीत के आए थे। लेकिन जो आपने कहा ना कि उसमें मेन धुरी जो है धनंजय सिंह थे। धनंजय सिंह को कहा जा रहा था कि ठाकुरों में उनका वर्चस्व है और जातियों से भी उन्होंने काम किए हैं लोगों के बीच में, इसलिए उनको हर विधानसभा में उनके 10,000 15,000 वोट थे। तो वो समीकरण गड़बड़ा रहे थे, समीकरण बिगड़ रहा था धनंजय सिंह की वजह से। क्योंकि बसपा का उनको टिकट मिल गया था तो इससे लग रहा था कि बसपा के एक मुश्त वोट उनको मिलेंगे और उसके ऊपर जो उनका प्रभाव वाला वोट है हर क्षेत्र में वो उनको मिलेगा। लेकिन अब तो बसपा का जो एक मुश्त जो वोट है 2-2.25 लाख, वहां से जो 2.5 लाख जो भी होगा वो एकदम से हट गया। तो अब उनके सामने कोई इस तरह का विकल्प नहीं बचा है, लड़ाई में ही नहीं अब रहेंगे अगर, तो अब वो क्या अगला स्टैंड लेते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। तो अगला स्टैंड की अगर बात करें तो क्या लगता है कि अगर 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 धनंजय सिंह अगर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो क्या ये माना जाए कि वो विधानसभा की तैयारी में लगेंगे और आगे उनको दूसरे रास्ते से उनको भाजपा में बड़ा कुछ मिले? क्योंकि उस समय धनंजय सिंह का नाम जो है एक माफिया के नाम से लिया जाता है और बीजेपी उनको लेने में हमेशा परहेज करती है। और जिस तरह से अभी कुछ मांडोली तो हुआ ही रहेगा, जिस तरह से अचानक टिकट उन्होंने वापस लिया है तो कुछ तो मांडोली हुआ रहेगा कि हो सकता है उनको विधानसभा में अगली बार मौका देकर उनको जो है एक साफ सुथरा छवि बनाकर जो है मंत्रालय में दिया जाए। उनके तो आप क्या मानते हैं कि ये सामने कई विकल्प हैं? देखिए, चूंकि उनकी बाहुबली की एक छवि है, इसमें कोई संदेह नहीं, कई उनके ऊपर मामले दर्ज हैं और इसके अलावा भी वो सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। उनकी पत्नी स्वयं जिला परिषद की अध्यक्षा हैं। तो आपकी जानकारी के लिए जिला परिषद की अध्यक्षा, भले जिला परिषद आसान नहीं होता, जिसकी सत्ता रहती है उसको जिला परिषद अध्यक्षता उसका अध्यक्ष बन जाता है, क्योंकि वो जो है वो अलग तरीके से जनता के उससे चुनाव नहीं होता सदस्यों माध्यम। तो जो ये भी कहा जाता ही नहीं है, ये भी कंफर्म है कि जो उनकी पत्नी बनी थी वो भी बीजेपी के सहयोग से ही जिला परिषद की अध्यक्ष बनी। कहीं ना कहीं कुछ तो हाँ, वो प्रिंसू सिंह करके विधान परिषद के विधायक हैं, वो भी धनंजय सिंह के सहयोग से बीजेपी के विधायक बने। तो कहीं ना कहीं उनका था। धनंजय सिंह खुद सबसे पहले बीजेपी का ही टिकट लेने गए थे, जब वहां से नहीं मिला तो सपा की तरफ गए, सपा से बसपा की तरफ गए, अब बसपा ने भी उनको हटा दिया वहां से। तो ये सारी राजनीति है, इसमें किसका कब कहां किसकी गुट्टी इस समीकरण में फिट हो जाए। तो धनंजय सिंह भी सोच रहे होंगे कि 2027 तक तो बीजेपी की सत्ता रहेगी, तो अगर उनसे बनाकर चलेंगे तो हो सकता है उनके आगे आने वाली जो राजनीतिक राह हो थोड़ी आसान हो। तो ये देखिए वर्चस्व की लड़ाई है। अगर वो बीएसपी से होते तो अपना वर्चस्व अच्छी तरह दिखा सकते थे, अब बीएसपी से नहीं है, राजनीतिक दांवपेच के तहत ही जो कुछ हुआ है। अब वो किस तरीके से समझे हैं, किस शर्त पे माने हैं, अब तो वही जाने। लेकिन ये है कि इसमें बीजेपी इस लड़ाई में जीतती हुई दिख रही है। इस समीकरण में उसने अपना एक जो है दबदबा बना लिया है। यानी कृपाशंकर सिंह जी के लिए राह जो एकदम आसान हो गई है। अब धनंजय सिंह की बात करें तो धनंजय सिंह को अब जो है एक साफ सुथरा छवि बनाने का मौका है और अगर भाजपा में प्रचार के लिए जाते हैं, भाजपा में शामिल होते हैं तो एक उनका रास्ता भी इन्हें बन सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा रिक्वेस्ट यही है कि चाहे जो भी उम्मीदवार जीते, जिसको भी वोट देना है दीजिए, लेकिन वोट देने के लिए आप बाहर निकलिए। कल भी चुनाव है बहुत जगहों पर, 7 तारीख है तो तीसरे चरण का चुनाव है, तो बड़ी संख्या में आप लोग वोट दीजिए, हमारा रिक्वेस्ट है। और 25 तारीख को जो है 25 मई को जौनपुर में चुनाव है, तो वहां पर भी बड़ी संख्या में उतरिए। लेकिन बड़ी संख्या में मुंबई से उत्तर भारतीय भी जाने की तैयारी में है, क्योंकि 20 तारीख को यहाँ पर चुनाव है मुंबई और ठाणे में, और 25 तारीख को जौनपुर में है। तो जौनपुर के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। जौनपुर एक जो है बनारस के बाजू में भले ही है, लेकिन एक पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। जिस तरह से विकास होना चाहिए था नहीं हो चाहिए, क्योंकि जातिवाद समीकरण की वजह से कभी सपा कभी बसपा और बीजेपी को मौका 2014 में मिला था, लेकिन खास वहाँ की डेवलपमेंट नहीं है। कृपाशंकर सिंह जी जो गए हुए हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर हम चुन के आते हैं तो यहाँ के जौनपुर को जौनपुर बना देंगे, और नितिन गडकरी भी इसके पहले बोली दिए हैं कि हम जौनपुर को सड़कों को जो है मुंबई बना देंगे। तो ये सब बातें हैं। अगर सीधी सी बात है, अगर डबल ट्रिपल इंजन की सरकार वहां बनती है तो विकास तो होना ही है, और विकास होगा तो लोगों को बहुत सी चीजें मिल सकती है। हाँ, पर्सनल अगर कोई हेल्प करता है तो अगर उसमें समीकरण में अगर लोग पीस जाते हैं तो वही होता है कि आपके शादी विवाह में नेता आएंगे, आपके घर में नेता आएंगे, लेकिन अगर आपका इलाके का विकास अगर नहीं होगा तो आप क्या समझ सकते हैं। लार्जर देन लाइफ, मतलब तो उभर कर सोचना होगा लोगों को। तो निर्णय लीजिए, वोट दीजिए और बने रहिए हमारे खबरों के लिए, हमारे चर्चाओं के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।